होलिस्टिक कुकिंग के इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग के इस सेशन में मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। अभी हम शुरू करने से पहले गुरु वंदना करते हैं, आंखें बंद करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। आप प्लीज अपने ये वीडियोस ऑन करें, प्लीज, अच्छा लगेगा। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू खुशी जी। प्रीति जी आप भी प्लीज करिए। सुनीता जी आप भी प्लीज वीडियोस ऑन करें तो अच्छा लगता है बात करने में। थैंक यू सुनीता जी, मोस्ट वेलकम, यू ऑल आर हियर। तो अभी हम होलिस्टिक कुकिंग के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, क्योंकि आप कई दिनों से आ रहे हैं इंट्रो में। तो आप जानते हैं कि हम क्यों आते हैं यहाँ। हम यहाँ इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा सा कुछ हम जाने कि हम क्यों ये कोर्स करें, होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स करने का क्या फायदा है। तो वो हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं इससे। तो हमको क्या क्या करना है, हमें सही खाना खाना है, जो हम आपको बताएंगे इस कोर्स में। सही टाइम पे खाना है, सही ढंग से बना हम आपको इस कुकिंग कोर्स में बताएंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें स्वस्थ जिंदगी जीनी है। वी हैव टू बी हेल्दी। तो वो हम आपको सारे तरीके बताएंगे कोर्स में कि कैसे हम हेल्दी रहेंगे। वो खाना खा के हम हेल्दी रहेंगे, मगर हम उस हेल्थ को कैसे मेंटेन करें, जो हमें सही पौष्टिक आहार खाएंगे। हम ये कोर्स करने के बाद हमें पता चलेगा कि पौष्टिक आहार खाने से कितने फायदे हैं। तो उसको मेंटेन करना इज अ चैलेंज। आजकल की दुनिया में हेल्थ को मेंटेन करना इज अ चैलेंज, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शन है बाहर जो हमको अपनी तरफ खींचते हैं। तो हम आज जो मेथड्स है, एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, कि खाने के अलावा हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारी सेहत बरकरार रहे। खाना तो है ही है, बिकॉज फूड इज द मेजर सोर्स ऑफ आवर एनर्जी। मेन सोर्स है, हमारी मेन ताकत कहाँ से आती, खाने से। पर उसके बाद हम उसको कैसे मेंटेन करें कि हम स्वस्थ ही रहें। तो एक चीज है जिसको कहते हैं सूरज की रोशनी और गर्मी, सनशाइन। सनशाइन सबको मालूम है, बहुत फायदे हैं इसके, मगर शायद इतना मालूम नहीं है, इतनी गौर से हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हम आज ध्यान देंगे, रिवाइज करेंगे
कि सूरज की रोशनी से हमें कैसे फायदा होगा अपने आप को स्वस्थ रखने का। ठीक है, तो ये है, दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिटिव फैक्टर्स। ये पौष्टिकता का एक तत्व है, सूरज की रोशनी और सूरज की गर्मी हमको पौष्टिकता देती है। इट इज अ न्यूट्रिटिव फैक्टर विद बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पौधों के लिए, पौधों को भी पौष्टिकता देता है और हमको भी देता है। हम ह्यूमंस कम इन द एनिमल वर्ल्ड, हम भी एनिमल ही है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म। हमारी शक्ल अलग है मगर हम आते हैं एनिमल किंगडम में। तो हमको भी ये पौष्टिकता देता है और प्लांट्स को भी देता है। प्लांट्स को कैसे देता है पौष्टिकता? प्लांट्स का खाना कैसे बनता है? सूरज की गर्मी की वजह से। सूरज जैसे ही निकलता है तो अपना खाना बनाना शुरू करते हैं प्लांट्स, उसकी रोशनी से, जिसको आपने सुना होगा बहुत बार, सब पढ़े लिखे लोगों ने सुना होता, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स। सूरज की रोशनी से वो अपना खाना बनाते हैं। और जो हरा कलर है पौधों का, वो भी सूरज की रोशनी से आता है। फिर ये जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, बटरफ्लाईज हैं, छोटे छोटे रंग बिरंगे कीड़े हैं, जिनको हम कीड़े ही समझते हैं, इनका कलर भी सूरज की वजह से ही आता है। इतने फ्लावर्स हैं, all the flowers get their color, their beautiful colors because of the sunlight, and all the fruits get their colors because of the sunlight. Sunlight के बगैर ये सब पॉसिबल नहीं है। एक चीज और, ये जो फल होते हैं ना, खूबसूरत तो होते हैं बट दे नीड दिस सनलाइट एट द राइपनिंग स्टेज। At the ripening stage of fruits, if they don't get sunlight and sunshine, दोनों means उसकी गर्माहट भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए। पकने के लिए फलों को ये सनशाइन और सनलाइट की बहुत जरूरत है, ताकि वो अच्छे से पके और उनका फॉर्मेशन, जूसेस जो होता है वो भी अच्छा बनता है। अदरवाइज जिस भी फल को नहीं मिलता है ये सनशाइन एंड सनलाइट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग स्टेज पे नहीं मिलता है, तो वो अच्छे नहीं पकते। आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कोई ना कोई फ्रूट एक आध निकलता है, ऐसा कहते हैं अच्छा नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है, ठीक से पका नहीं है, या इसमें जूस नहीं है। ये सब बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड सनशाइन। उसके एब्सेंस में ऐसा होता है। तो ये था पौधों के लिए। अब हमको क्या फायदा देता है सूरज? हमारे जो ये फायदे हैं ना, ये हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पता किया था कि सूरज के फायदे कितने हैं। सूरज एक ऐसा हम इसको गॉड भी मानते हैं, इसकी पूजा हैज बीन एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल रिलीजन। सन वर्शिप हैज बीन एक्सेप्टेड एज यूनिवर्सल रिलीजन। कब से? एंशिएंट सिविलाइजेशन से। तब से सारी दुनिया इसकी पूजा करती थी। और ये जो सन बेदिंग है, ये भी तभी से एंशिएंट सिविलाइजेशन, बहुत जो पुरानी पुरानी सभ्यताएं थी, उन्होंने देखा था कि सूरज की सनबेदिंग से बहुत फायदे होते हैं, बॉडी बहुत अच्छी बनती है, मांसपेशियां अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, बोन स्ट्रांग हो जाती है, डेवलपमेंट अच्छा होता है। ये उन्होंने तब देखा था। तो तब से ये फायदा उनको मालूम था। हमारे यहाँ ये सनबेदिंग तो नहीं चलता था। सनबेदिंग के बारे में बहुत बुक्स लिखी गई है। एक साइंटिस्ट थे, सिल्वेस्टर ग्राम फ्रॉम यूएस, इन 1890 टू 1900, इसमें उन्होंने बहुत एडवोकेट किया सनबेदिंग। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि
कपड़े पहनना बहुत हार्मफुल है इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि इससे वो सनरेज नहीं मिल सकती हैं। They had advocated this, that clothes are detrimental to the health of humans. हार्मफुल है, बहुत नुकसान होता है। बाकी कंट्रीज में तो चला, दे यूज टू बेद, सन बेदिंग वो करते थे, दे स्टिल डू, बट हमारे यहाँ बहुत रेयर है ये। तो सन बेदिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? हमारा जो स्किन है, फ्लैश है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो बहुत मजबूत बनती है सूरज की रोशनी से। आपने देखा होगा जब कुछ लोग वो पंजा लड़ाते हैं ना, पंजा लड़ाने में क्या हो जाता है, यह अपर आर्म की जो ये मसल्स होती हैं, कई लोगों की बहुत दिखने लगती है जब पंजा लड़ाते हैं, और जीतता वही है जिसके ये वाला पोर्शन ज्यादा सख्त हो गया हो, ज्यादा उसके मसल्स हो, वो जीत जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो फॉर्म है वो किससे उनको हमको मिलता है? वो सूरज की रोशनी से मिलता है पावर, कॉन्ट्रैक्टाइल पावर, अपने मसल्स को बढ़ाने का पावर। क्योंकि सूरज की रोशनी, सनशाइन एंड सनलाइट हमारे दिस फ्लैश को बहुत स्ट्रांग बनाती है और बहुत अच्छा बनाती है। और सेम विद द बोन्स। ठीक है। फिर दूसरा है, सनशाइन से हमारे रेड ब्लड सेल्स भी अच्छे हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी अच्छा बनता है। क्योंकि जब हम सनशाइन में बैठते हैं तो इट गेट्स एनहेंस्ड, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और बहुत फायदा होता है इनको, रेड ब्लड सेल्स को। आप सब जानते हैं व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन क्या होता है। इसको बहुत फायदा होता है इन द फॉर्मेशन, इनका बहुत आपस का रिश्ता है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है। फिर जब, अगर अभी आज मैं जिस हाल में हूँ, जिस भी स्टेट में, स्टेट मीन्स हाल, जिस हाल में हूँ, मैं धूप में बैठूं, मैं इससे अच्छी हो जाऊंगी। मीन्स जिस भी हाल में आप हैं, अगर कोई बीमार है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर मैं ठीक हूं तो बहुत ठीक हो जाऊंगी, एक कदम आगे जाऊंगी सूरज की रोशनी की वजह से। अगर मैं बैठती हूँ, रोज बैठती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लगाती हूँ, हम देखेंगे कितना टाइम हमें बैठना चाहिए, तो ये फायदा है सूरज को, वो हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है। फिर अगर किसी ने, कोई बीमार होगा, suppose somebody is sick and he has lost a lot of weight, he or she has lost a lot of weight, इसको बोलते हैं वेस्टिंग डिजीज, वेस्टिंग एनर्जी, वजन कम हो जाता है। ठीक है। वेस्टिंग इलनेस से वजन कम हो जाता है। फिर उसके बाद, ठीक होने के बाद, अगर आप सनशाइन में बैठेंगे तो आपका जो ये वजन वापस आएगा वो अच्छी क्वालिटी का आएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्लैश बनेगा। जो बीमारी की वजह से गल गया है, जो जिसकी वजह से आपने वेट लूज किया, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। ठीक है। फिर अगर आप खाना खाने के बाद धूप में बैठते हैं, जो आपका डाइजेशन रोज होता है उससे 10 कदम आगे अच्छा डाइजेशन होगा खाना, एसिमिलेशन भी जो मिलता है, खाना बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको, वो भी बहुत ही एक अच्छी डिग्री का होगा। ठीक है। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के हर स्टेज में ये हमको आगे ले जाता है। जो भी डेवलपमेंट हमारे में होना है और हम जहां पर हैं वहां से ये हमको आगे ले जाता है। ठीक है। फिर ये हमको कैल्शियम भी देता है। हमारी बॉडी को कैल्शियम कैसे बनता है?
our body assimilates calcium in the presence of sunlight. उससे क्या हो जाता है? उससे रिकेट्स एंड जॉइंटिस की जो बीमारियां हैं वो होती नहीं है. That prevents this sunlight prevents the rickets and jaundice. Rickets and rickets क्या होता है? Rickets होता है हड्डियों की बीमारी बच्चों में. बच्चों की हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं. नरम होके फिर वो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है. आजकल वो बहुत कम होता है, पर फिर भी होता है. जो मेल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनमें होता है. तो अगर उनको धूप में बिठाया जाए तो रिकेट्स होगा ही नहीं. उनकी जो ये हड्डियां हैं वो खराब होंगी ही नहीं, उनकी मांसपेशियां खराब होंगी ही नहीं. ठीक है. और उसका एक बड़ा कारण होता है कि वो कैल्शियम भी एसिमुलेट करता है. बॉडी एसिमुलेट्स कैल्शियम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. फिर बॉडी को एक जो कि हैरान करने वाली बात है कि सनलाइट इज अ रेयर कॉस्मेटिक. ये एक बहुत अच्छा कॉस्मेटिक भी है. क्योंकि जो बचपन से अगर जो लोग बैठते हैं थोड़ी थोड़ी देर धूप में, उनको रिंकल्स नहीं आते हैं. और फिर रिंकल्स आने के बाद भी अगर आप बैठोगे तो दे स्टार्ट गेटिंग आइंड. वो धीरे धीरे वो रिंकल्स गायब हो जाते हैं. इफ यू आर अ रेगुलर in sitting taking in the sunlight. ठीक है. फिर मोस्ट एसेंशियल है. मोस्ट एसेंशियल क्या है? विटामिन डी. विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है. मगर वो हमको कब फायदा देता है? वो हमें तब फायदा देता है जब वो डायरेक्ट हमारे स्किन को टच करेगा. अब हमारा तो स्किन मोस्टली बंद ही रहता है ना, कवर्ड रहता है. तो जहां जहां पर हम ले सकते हैं वहां पे हमें लेना चाहिए. चाहे घर के अंदर लीजिए या घर के बाहर. कई घरों में धूप अच्छी आती है तो उनको लेना चाहिए. चाहे क्योंकि जितना आप एक्सपोज टांगों पे ले सकते हैं, बाजू में ले सकते हैं, पीठ में ले सकते हैं, तब जाके आपका विटामिन डी बनेगा. अदरवाइज वो नहीं बनता है. और इसके जैसा कोई और बढ़िया सोर्स ऑफ विटामिन डी नहीं है. ये बेस्ट विटामिन डी सोर्स है. और मगर अब दूसरी बात है, आजकल हमारे घरों में शीशे लगे होते हैं. शीशों के थ्रू भी तो धूप अंदर आती है, मगर उस धूप से हमको विटामिन डी नहीं मिलता. क्योंकि ये जो यूवी रेज होती है ना, जिनसे विटामिन डी बनता है, जो सूरज की रेज होती है, वो शीशे को पार नहीं कर. वो रोशनी जरूर देती है, गर्मी भी थोड़ी सी देती है, हीट हमारे तक आती है. बट वो रेज जब तक डायरेक्टली हमारे स्किन पे नहीं पड़ेंगी तब तक हमको विटामिन डी नहीं मिलेगा. ठीक है. अब हमको फिर कैसे लेना चाहिए? और दूसरा, ये जो प्लांट्स हैं वो सूरज की वजह से वो ऑक्सीजन लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं. क्योंकि फोटोसिंथेसिस में उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. तो प्लांट्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि बाकी लीव्स अब्सॉर्ब करते हैं वो टू मेक
दिस फूड। ठीक है, ये फायदा होता है प्लांट्स को, दोनों चीजें करते हैं। अब हम कब बैठेंगे धूप में? सवाल ये है कि हम धूप में कब बैठेंगे? धूप इतनी तेज होती है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। जो सुबह की धूप होती है ना, 7 से 9 बजे, 7 से 9 बजे तक ठंडी सी होती है, हल्की होती है, तेज नहीं होती है। तो उस समय आप विटामिन डी ले सकते हैं। आप अपने को जितना एक्सपोज कर सकते हैं उतना करिए। टांगों में लीजिए, बाहर अगर आपको गार्डन में जाना है, यू कैन कीप योर लेग्स एक्सपोज टू सम एक्सटेंट। कुछ लोगों की आजकल तो अच्छे से होती है, तो वो ले सकते हैं जिनकी लेग्स एक्सपोज हो या बैक हो, बाजू हो। मगर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 10 से 30 मिनट तक आप ले सकते हैं, 10 मिनट से 30 मिनट, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है हल्की होती है। तो इट डिपेंड्स ऑन आपका टॉलरेंस कितना है, आपका स्किन कितना टॉलरेट करेगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू डू नॉट बर्न योर स्किन। आपका स्किन पे कोई खराबी नहीं आनी चाहिए, स्किन खराब नहीं हो जाना चाहिए तब तक। 10 मिनट आप करते हैं तो 10 मिनट ठीक है, रेगुलरली करिए। 15 मिनट करते हैं तो जो कोई बैठ सकता है 30 मिनट, 30 मिनट बैठने की वैसे जरूरत नहीं है। मिड डे जो है, मिड डे जो आप लेंगे धूप, वो भी इससे ज्यादा नहीं, उसका भी 10, 15, 20 मिनट तक आप ले सकते हैं। उसमें आपको एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, आप कपड़े पहन के बैठ सकते हैं। बाकी जो आपका पोर्शन एक्सपोज्ड होगा, यू हैव टू बी केयरफुल कि स्किन आपका खराब ना हो जाए। जहां पे आपको स्किन में सेंसेशन होने लगेगी कि जल रहा है या खुजली आने लगे, खुश्की सी होने लगे, वहां पे आप वो ना बैठे। और फिर आप ये लगा सकते हैं, ये जो आते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल दोस, एंटी धूप, सनलाइट, सनरेज, उसको क्या बोलते हैं? क्रीम्स आती है ना, धूप में बैठने से पहले जो लगाते हैं, दे सेव यू फ्रॉम द सनबर्न। सनबर्न से वो बचाते हैं हमको, वो क्रीम्स। तो वो आप लगा सकते हैं इफ यू ओनली वांट टू टेक द हीट ऑफ द सन। ठीक है, इज इट ओके? अब आप प्लीज करेंगे ऑन अपने वीडियोस। मीनाक्षी जी प्लीज वीडियोस ऑन करें, वीडियो खोल दीजिए। यामिनी जी, यामिनी जी, तो इससे क्या होगा सनशाइन, ये हमने क्यों बताया आपको? क्योंकि जो हम आपको होलिस्टिक कुकिंग में सिखाते हैं ना, होलिस्टिक कुकिंग आपको क्या सिखाती है? होलिस्टिक कुकिंग आपको वापस लाती है अपने नेचर के पास। ये बीमारियां क्यों फैली इतनी, कि जिनका इलाज ही नहीं है? वो इसलिए फैली क्योंकि हम नेचर से अलग हो रहे थे। पहले नेचर से, अभी भी हम देखो हर त्योहार हम एक ही दिन आता है ना, त्योहार हम एक साथ मनाते हैं एक दिन सारे लोग। अपनी मर्जी से तो कोई नहीं बनाता ना, मैं आज मनाता हूँ त्योहार, कोई कहेगा मैं कल करता हूँ, कोई कहेगा मैं सुबह करता हूँ, कल को कोई कहेगा मैं दिवाली सुबह 10 बजे मनाऊंगा। क्योंकि ये नेचर ने बनाए हैं रूल्स कि हमें कब क्या करना है। इसी तरह नेचर ने हमको बोला है हमें खाना कब खाना है और कब नहीं खाना है। और आजकल आप देखिए, पुराने जमाने में लोग रात को सोते थे और दिन में जागते थे, उनको कोई बीमारियां नहीं होती थी ऐसी। मगर अब हम रात को जागते हैं देर देर तक। ये टेक्नोलॉजीज की वजह से आप देखिए 12-1 बजे से पहले मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सोता है। बच्चा इन द सेंस के ऑल टीनेजर्स और पीपल इन 20s, कोई अपना टाइम से खाना नहीं खाता है
और देर से सो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, हम आपको बताएंगे इस कोर्स में कि हमारे नेचर का टाइम टेबल क्या है, उसका फिक्स्ड है। आप देखिए सीजन्स भी हमारे फिक्स्ड है ना, अपने टाइम पे आता है। अब बारिश तो कभी नहीं कहती मैं समर में आऊंगी, हम कहेंगे बारिश समर में आए, वो तो बारिश के दिनों में ही आएगी ना। एंड इट कम्स, ऑल द सीजन्स कम ऑन देयर टाइम, पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मगर हमने क्या किया, हमने खाना भी वो खाना शुरू किया जो हमें सूट नहीं करता, अननोइंगली। और खाना भी हमने गलत टाइम पे खाना शुरू किया, देर देर से खाया, फिर देर देर तक बैठे और देर से सोए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जब खाना खाते हैं वो अंदर जाता है, उसको डाइजेस्ट तो होना है ना। डाइजेशन के लिए हमारे अंदर की बॉडी ने अपना टाइम क्लॉक उसका अलग है, वो अपने क्लॉक को सेट करके रखा हुआ है। जब हम पैदा होते हैं वो सब साथ आता हमारे कि ये खाना इसके पास इतने बजे आएगा, ये इतने बजे खाना खाएगी, हम उसको इतने बजे डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट के बाद उसको बांटना भी है, न्यूट्रिएंट्स भी अलग करने हैं, इतना सारा काम करना होता है बॉडी को। फिर उसको कन्वर्ट करना होता है एनर्जी में। यहाँ पे हम गलती करते हैं कि हमारी एनर्जी नहीं बन पाती। ये जो हमारा न्यूट्रिएंट्स, हम महंगी से महंगा खाना लाते हैं, बेस्ट से बेस्ट तरीके से बनाते हैं, मगर हम उसके न्यूट्रिएंट्स जब अलग करते हैं, वो टाइम नहीं होता है उसका, हम टाइम खो चुके होते हैं, वो चला गया होता है, क्योंकि हम जब मन आए तब खाना खाते हैं। और वो जो एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्शन ऑफ एनर्जी होता है, हम इसको हिंड्रेंस करते हैं, अपनी बॉडी को हम बहुत तंग करते हैं ऐसे स्टेजेस पे खाना देकर, जब उसको टाइम होता है। क्योंकि सीक्रेशन से टाइम, जितने हमारे ग्लैंड्स हैं वो सब सीक्रेशन सीक्रेट करते हैं ना, उन्हीं से आता है डाइजेशन, उन्हीं चीज से होता है। बॉडी को पता है, अवर इनर बॉडी इज सो वाइज, इतना विजडम है उसके पास। जरा सी एक्शन जाती, जरा सा नर्व ब्रेन को मिलती है सिग्नल कि भाई खाना आ गया, तो वो चीज निकालता है। मगर जब वो टाइम ही नहीं है, वो चुपचाप बैठे हैं, अब किसी दूसरे एक्शन का है, एलिमिनेशन का है, क्लींजिंग का है, गंदगी निकालने का है, अब उस समय खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा हमको, हम बीमार नहीं हो जाएंगे? दैट इज हाउ दीज ड्रेडफुल डिजीजेस कम आउट। एंड ड्रेडफुल इन द सेंस कि उनके दवाई भी, डॉक्टर्स आर नॉट, जो हमारे लाइफ साइंटिस्ट हैं, दे आर नॉट एबल टू get medicines, क्योंकि they don't have the reason, the cause of the diseases are not known. When the cause of the disease is not known, how will they find medicines? Cause is not known because these are lifestyle diseases. Our lifestyle has changed so drastically for the worse, and it is so harmful for us. अब हम अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, देर से स्कूल से आते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। We insist on the mental activity, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है हमारे बच्चों की। मे बी इट इज द रिक्वायरमेंट, पर अगर हम उनको फिजिकल एक्टिविटी साथ साथ दे दें तो वो और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी सेहत अच्छी रहेगी। और इन सब चीजों के देखते हुए हमने नेचर के साथ गद्दारी की, हमने नेचर को पीछे छोड़ दिया। मगर नेचर ने बड़ा हिट किया। अभी ये जो कोरोना है, ये भी एक नेचर का थप्पड़ है हमारे ऊपर, कि हम इसके सामने, हमारी टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकी, बचा सकी, हमको नहीं बचा सकी टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं। इट इज द नेचर दैट सेव्स अस और दैट किल्स अस। वही बचाता है और वही वो करता है, जो नेचर के साथ चलते हैं। आप देखिए कुछ लोग आपको मिलेंगे सशक्त, उनके चेहरे पे तेज होता है, एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट बिकॉज दे ईट गुड सात्विक फूड, गुड होलसम। ये जो होलसम खाना होता है ना, ये अपने आप